पहला, तुम्हारा कोई किसी भी तरह से अपराध करे तुम्हें क्षमा करना है, ना मानसिक, ना शारीरिक, ना वाचिक, ना व्यवहारिक, किसी भी तरह का उसको दंड देने का विधान यद्यपि सामर्थ्य है फिर भी नहीं, पहला। दूसरा, कभी भी किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के आकर्षण में प्रभु को नहीं भूलना, यह तुम्हारे ऊपर शर्त है। तुम्हारे सामने कोई व्यक्ति आए, वस्तु आए, पदार्थ आवे, घटना आवे, प्रभु को नहीं भूलना। अंदर राधा राधा राधा, किशोरी जी से बढ़कर प्रिय कौन हो गया, जिससे अगर प्रभु को भूल जाते हैं तो वो बड़ा हो गया, प्रभु छोटे हो गए, वो पदार्थ बड़ा हो गया, वो संपत्ति बड़ी हो गई, वो व्यक्ति बड़ा हो गया, वो घटना बड़ी हो गई जिसने प्रभु को भुलवा दिया। नहीं। तीसरा, विविध प्रकार की भोग सामग्री आसपास फ्री भोगने के लिए हो, फिर भी नहीं भोगना, क्योंकि हमें भगवत साक्षात्कार करना है। अनुकूल धर्मयुक्त भोग भी उतना भोगना है जिससे हमारा भजन चले, जैसे खान पान विश्राम उचित। सम्मान सबको प्रिय होता है, अपमान सबको दुखद होता है। भक्त को अपमान अमृत के समान लगता है, सम्मान विष के समान लगता है, उल्टा, वो निराभिमानी होता है। पांचवा, इष्ट देव के चिंतन में व्यभिचार नहीं होना चाहिए। व्यभिचार ये परिपक्व भगवत साक्षात्कार की बात है, साधारण साधक की, प्रारंभिक साधक की बात नहीं है। 4 बार शिव जप लिया, 5 बार अमुक जप लिया, फिर जप लिया, ये जप लिया, वो जप लिया, नहीं। केवल अपने इष्ट देव में ही, अगर शिव है तो शिव संबंधी, राम तो राम संबंधी। अब ये सिद्धावस्था की तरफ जा रहा है साधक, यहां खिचड़ी नहीं होगी, यहां सीधे एक वृत्ति केवल अपने इष्ट देव की, उन्हीं का स्वरूप, उन्हीं का सेवा, उन्हीं का नाम जप, उन्हीं के गुण कीर्तन, उन्हीं के प्रेमियों से मिलना, इष्ट मिले और मन मिले, तभी परिपक्व सिद्धावस्था को प्राप्त होंगे। छठवां, सदगुरु की शरण में रहकर उनके बताए हुए मार्ग से चलना, सिद्धावस्था। यह बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। सदगुरु की आज्ञा में जो जीवन दे दे, बहुत कठिन है। कल एक उपासक कह रहे थे कि हम बहुत प्रयास करते हैं, वर्षों हो गए करते हैं, लेकिन अभी यही निश्चय नहीं कर पाए कि मुझे जाना कहां है, जपूं क्या, निरंतर क्या करूं। गुरुदेव का वर्ण किया, बोले नहीं तो पूरा जीवन व्यतीत हो जाएगा, निर्णय थोड़ी कर पाओगे। ये निर्णय तो गुरुदेव के द्वारा होता है। जो गुरुदेव ने नाम दिया, जो साधन बताया, आजीवन उसी में। गुरु प्रदत्त इष्ट के विग्रह में, छवि में, नाम सेवा में सर्वस्व विराजमान है, भाव समझ लीजिए। गुरु प्रदत्त नाम मंत्र में, गुरु प्रदत्त साधना, वो सिद्ध होने के लिए बहुत आवश्यक है, और उसी में स्थिति होने से सिद्धावस्था प्राप्त होती है। बहुत ये सूक्ष्म विषय सब नहीं समझ पाएंगे।